हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और गाइज़, आज हम यहाँ पर टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट रूल होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। और गाइज़, ये वाला जो आपके रूल है वो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता है और आगे भी आपको कई एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक है, एसएससी, इनमें कई बार ये वाला रूल है एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो गाइज़, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो के एंड तक है, ज़रूर बने रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा रूल है वो है गाइज़, यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मैं यदि आपको बताऊं तो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कंडीशंस को दर्शाते हैं। कंडीशन का अर्थ है शर्त को दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें ऐसे वाक्यों में, यदि हम बात करें ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है, तो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो आपके दो क्लोज से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस है वो आपके दो क्लोज से यहाँ पर है जुड़ कर के बनते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला क्लोज होता है वो आता है, इसको बोलते हैं, या तो हम सबसे पहले बोलते हैं इफ़ क्लॉज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज, या इसी का दूसरा नाम होता है आपका कंडीशनल क्लॉज, या इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, या इसका आप है थर्ड नाम बोल सकते हो, वो बोल सकते हो गाइज सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल सकते हो? सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब गाइज आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आया होगा कि क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज होता है गाइज सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। यानी शब्दों का ऐसा समूह है जहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपकी क्रिया हो, क्या कहलाता है गाइज? क्लॉज कहलाता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके के क्लॉज से मिलकर बना हुआ आता है। जिसमें पहला क्लॉज होता है इफ़ क्लॉज बोल सकते हो, या आप उसे कंडीशनल क्लॉज बोल सकते हो, या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारा सेकंड रहेगा, वो रहता है गाइज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, या इसी का दूसरा नाम होता है वो होता है मेन क्लॉज, ठीक है ना। क्या होता है? मेन क्लॉज। अब क्लॉज वाला चैप्टर है गाइज, हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे आपने स्कूल लेवल पर आप ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोज चैप्टर क्या होता है, ठीक है ना। वैसे भी हम क्या करेंगे, ये क्लोज वाला चैप्टर है, आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। चलो, मैंने बता दिया गाइज, यहाँ पर क्लोज है, सॉरी, कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके के क्लोज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा? इफ़ क्लोज बोलते हैं, या दूसरा हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज, या इसे बोलते हैं मेन क्लोज, ठीक है ना। इस दो तरीके के क्लोज से मिलकर ये वाला बनता है, ठीक है ना। चलो, बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा किस तरीके के कंडीशनल सेंटेंस है वो यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, यदि आपका इफ़ क्लॉज, ठीक है ना, इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद में यदि वर्ब के साथ एस या ईएस, इसका मतलब आपके इफ़ क्लॉज में यदि गाइज प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इफ़ क्लॉज में। कौन से वाले क्लॉज में? इफ़ क्लॉज में। तो आगे वाले क्लॉज में गाइज आपका यूज़ होगा, कौन सा होगा? आपके फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर यदि इफ़ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले क्लोज में यूज़ होने वाला गाइज फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह हमारा कंडीशनल सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, कि यदि इफ़ क्लोज आपके प्रेजेंट सिंपल में हो तो आगे आने वाला जो टेंस होगा वो किस में आएगा? फ्यूचर सिंपल में आएगा, ठीक है ना। चलो गाइज, यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले बताते हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो आपके दो क्लोज से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें पहला क्लोज होता है वो आता है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, या इसी को बोलते हैं हम इफ़ क्लोज, या इसी को बोलते हैं हम कंडीशनल क्लोज। दूसरा क्लोज होता है गाइज यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज, या इसी को बोलते हैं हम मेन क्लोज, ठीक है। चलो, ऐसे सेंटेंस की यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस की वो पहचान क्या होती है? तो ऐसे सेंटेंस है गाइज आपके स्टार्ट होते हैं इफ़, चलो यहाँ लिख देते हैं, ऐसे सेंटेंस गाइज आपके स्टार्ट होते हैं इफ़, उसके बाद में अनटिल के बाद में अनलेस, उसके बाद में एज इफ़, इवन इफ़, उसके बाद में गाइज आपके होता है सपोज और सपोजिंग दैट, उसके बाद में जैसे आपके वर्ड हो गया व्हाट एवर,
वर्ड हो गया वाट एवर, ठीक है, और आपके हो गया इवन इफ हो गया। ऐसे वर्ड्स होंगे जिनसे वाक्य का स्टार्ट होता है। अनटिल अनलेस हो गया, ठीक है ना, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, एज इफ हो गया, इवन इफ को, सपोज सपोजिंग दैट, प्रोवाइडेड, उसके बाद में आपके वर्ड आता है प्रोवाइडेड, ठीक है ना। ये वाले सारे क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को शो करते हैं। यदि वाक्य आपका, यदि क्लोज आपका इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। कंडीशनल सेंटेंस होता है किसी कंडीशंस को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे क्लोज है, ऐसे सेंटेंस है, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। चलो गाइज आगे बात करते हैं। यहाँ पर है, आज हमने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके कंडीशनल सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के क्लोज से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका इफ़ क्लोज और दूसरा होता है आपका कौन सा क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज। इन दोनों से मिलकर यहाँ पर जो मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि यहाँ पर है कंडीशनल सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, तो कंडीशनल सेंटेंस आपके स्टार्ट होगा इफ़, अनटिल, अनलेस, एज इफ, इवन इफ, सपोज सपोजिंग दैट, प्रोवाइडेड और वाट एवर, वेन एवर, इस तरीके के वर्ड से जब स्टार्ट होगा तो कौन सा क्लोज कहलाएगा गाइज, कंडीशनल क्लोज। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने जस्ट पढ़ा था कि यदि इफ़ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में आता है तो आगे वाला क्लोज है फ्यूचर सिंपल में आएगा। इसका मतलब गाइज आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है प्रेजेंट सिंपल में है, तो आपका प्रिंसिपल क्लोज है वो यहाँ पर आपका फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही ब्लैंक दिया गेट सक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने पढ़ा था इफ़ क्लोज यदि आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो नेक्स्ट क्लोज किस में आएगा, फ्यूचर सिंपल में आएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल में होने का मतलब है वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होगा, तो आगे वाले क्लोज में आपका क्या आएगा गाइज, विल सेल। कई बार क्या होता है गाइज, विल सेल के अलावा आपका आ सकता है कैन आ सकता है, में आ सकता है, माइट, यानी ये सारे आपके मॉडल आ सकते हैं। और इनके बाद हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, यदि हमारा कंडीशनल सेंटेंस है या इफ़ क्लोज है प्रेजेंट सिंपल में हो तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा ब्लैंक में क्या हो जाएगा, विल गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, विल गेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इफ़ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में है तो अगर नेक्स्ट क्लोज है आपका किस में आएगा, फ्यूचर सिंपल में आएगा, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या हो जाएगा, विल गेट हो जाएगा। चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ रेन कम्स, कि यदि बारिश आती है, द रोड में ब्लैंक में दिया गेट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मॉडल की जगह कैन, कुड, मे, माइट ये वाला भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले मे यहाँ पर क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर गाइज आपके ब्लैंक में क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा, इफ़ रेन कम्स द रोड में गेट वेट, कि यदि बारिश आती है तो रोड है क्या हो जाएगी, गिल्ली हो जाएगी, वेट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, इफ़ ही ब्लैंक दिया हुआ हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब, ठीक है ना। तो यहाँ पर गाइज ऑप्शन में था आपका वर्क, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, इफ़ क्लोज यदि प्रेजेंट सिंपल में है तो नेक्स्ट क्लोज किस में आता है, फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। तो यहाँ पर है, हम यदि प्रिंसिपल क्लोज की बात करें तो यहाँ पर है ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और विल क्या आपकी वर्ब है। मैंने आपको बताया था गाइज, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, क्लोज कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है वो किस में, फ्यूचर सिंपल में है, तो हमारा इफ़ क्लोज किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ़ ही सिंगुलर है तो यहाँ पर गाइज क्या आ जाएगा, आपका वर्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब, कि यदि वह मेहनत करता है तो श्योर ही निश्चित रूप से वह क्या होगा, सफलता पाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है हमारा अनलेस से स्टार्ट, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको बताया था इफ़, अनटिल, अनलेस, एज इफ, इवन इफ, प्रोवाइडेड, सपोज सपोजिंग दैट, बिफोर, आफ्टर, यदि इन सभी से, वाइल, इन सभी से जो कोई भी क्लोज है स्टार्ट होता है तो यहाँ पर वो कौन सा कंडीशनल सेंटेंस माना जाता है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आ रहा है गाइज आपका अनलेस, ठीक है ना। यदि मैं आपसे बताऊँ गाइज, अनलेस और अनटिल के बाद में कभी भी नॉट का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर है अनलेस वर्ड है वो बनता ही कैसे है, अनटिल और अनलेस बनते हैं, इफ़ प्लस अनटिल और अनलेस से बनते हैं, ठीक है ना। इसका चलो इफ़ प्लस नॉट से बनते हैं आपके अनटिल और अनलेस, ठीक है। चलो तो गाइज यदि बात करें यहाँ पर अनलेस आई ब्लैंक दिया हुआ हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्लोज हमारा किस में है, फ्यूचर सिंपल में है, तो हमारा कंडीशनल क्लोज किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पर है प्रेजेंट सिंपल में आई क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले अभी मैंने बताया था अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे कट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है,
नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। दूसरी बात करते हैं गाइज, यदि आप इफ़ क्लोज है आपका यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में नहीं होता है, ठीक है। आई यहाँ पर है बात करते हैं, ये वाला तो फिर से भी वैसे भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर आई क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ ऐसी एस का यूज़ नहीं किया जाता है, इसके कारण अनलेस आई सी हिज टिकट, कि यहाँ पर जब तक मैंने उसकी टिकट नहीं देखी तो क्या होगा, आई विल नॉट लेट हिम सीट हियर, कि यहाँ पर है जब तक मैंने उसकी टिकट नहीं देखी तब तक मैंने उसको सीट पर बैठने नहीं दिया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर है आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज यहाँ पर बिफोर द पुलिस, ठीक है ना, यहाँ पर है बिफोर से स्टार्ट हो रहा है, बिफोर द पुलिस यहाँ पर है यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बाल, ठीक है ना। चलो बात करते हैं गाइज, यहाँ पर बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कौन सा क्लॉज है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और हमने पढ़ा है सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि किस में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है फ्यूचर सिंपल में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर अनलेस द पुलिस, यहाँ देखो गाइज यू शुड बेटर, इसका मतलब शुड बेटर गेट, यहाँ शुड बेटर क्या है, मॉडल है, इसके हम गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला आपके यहाँ पर है किसको शो करा है, आपका किसको शो करा है, फ्यूचर के यहाँ पर है प्रिंसिपल क्लॉज है, फ्यूचर को शो करा है, तो इसका मतलब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पर पुलिस, वैसे आपको पता होगा गाइज पुलिस है वो एक प्लूरल वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले कम्स तो वैसे नहीं होगा, विल हैव कम वैसे नहीं होगा, क्योंकि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और वुड कम वैसे भी नहीं हो सकता, तो गाइज यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बल, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन है गाइज हमारा, अनलेस ही ब्लैंक देवा द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गाइज, ये हमारा कौन सा वाला प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, फ्यूचर सिंपल में, तो इसका मतलब हमारा इफ़ क्लॉज किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। तो यहाँ पर है अनलेस के साथ मैंने जस्ट बताया था आपको गाइज नोट का यूज़ नहीं किया जाता है, अगले वाले क्लोज में आ सकता है लेकिन उसी क्लोज में नोट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ही क्या होता है, सिंगुलर, तो क्या बन जाएगा गाइज यहाँ पर अनलेस ही अंडरस्टैंड्स, क्या बन जाएगा, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स, इसमें क्या लगेगा गाइज, एस लगेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और मैंने जस्ट आपको अच्छी तरीके से बता दिया है जब किसी वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड किया जाता है तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनलेस यू डू नॉट फाइंड एनी मिस्टेक इन द ड्राफ्ट यू विल अप्रूव ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। तो गाइज बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, एग्जाम में ये कई बार रिपीट होता है ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आगे अनलेस यू डू नॉट, तो गाइज मैंने आपको बताया था पहले ही कि जहाँ पर जिस क्लोज में आपका अनटिल और अनलेस का यूज़ किया जाता है उसके साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर गाइज करेक्ट क्या हो जाएगा, अनलेस यू डू नॉट नहीं होगा गाइज, यहाँ पर होगा अनलेस यू फाइंड एनी मिस्टेक, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डू और नॉट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, अनलेस यू फाइंड एनी मिस्टेक इन द ड्राफ्ट, कि यदि तुम यहाँ पर है किसी ड्राफ्ट में, जब तक तुम इस ड्राफ्ट में कुछ मिस्टेक्स है वो फाइंड नहीं कर लेते हो, यू विल अप्रूव ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल, कि उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा, जैसे ही यहाँ पर उसमें से मिस्टेक्स है वो यहाँ पर आप रिमूव कर दोगे तो आपका ड्राफ्ट है वो क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, जल्द ही, ठीक है। तो यहाँ पर है गाइज, तो आई होप आशा करता हूँ गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का कंडीशनल सेंटेंस हो वो आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइज।